नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय दूसरा, जिसका ये पहला भाग है। टॉपिक है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, यानी पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। आइए देखते हैं। पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। कहीं कम जनसंख्या पाई जाती है और कहीं जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% भाग इसके केवल 10% स्थल भाग अथवा भूभाग पर निवास करता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पूर्वी एशिया में मिलती है, यानी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो देश आते हैं चीन, जापान, दक्षिण एवं पूर्वी कोरिया, ताइवान, हांगकांग आदि देश आते हैं, जिनमें विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। आगे है, विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम या 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। एशिया में जनसंख्या जो पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है, वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, और इन अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 50% से भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यूरोप में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या मात्र 5% से भी कम भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 75% जनसंख्या समुद्री तट से 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर एवं 66% जनसंख्या समुद्री तट से 500 किलोमीटर से कम दूरी पर बसी है अथवा निवास करती है। विश्व की लगभग 1/3 भूभाग शीत एवं शुष्कता के कारण मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ की जो कठोर जलवायु है, अधिक ठंड और अधिक गर्मी, यह मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यह मानव के अधिवास के लिए अनुपयुक्त है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55 से 60% भाग अधिवास योग्य है। आगे देखते हैं, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संसार में सभी जगह जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है। कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है, कहीं जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और इस जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत कई तरह के कारक सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे जलवायु या फिर अन्य है। देख लेते हैं इन्हें, यानी प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। पहला है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत वहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है या सम जलवायु है या कैसी जलवायु है, यह मानव के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से देखा जाए, जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहाँ की जलवायु सम होती है, मानव के रहने के लिए अनुकूल होती है। ना ही तो वहाँ अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड। सामान्य रूप से देखा जाए तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान मानवीय श्रम के लिए उपयुक्त होता है, और इसलिए मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है जहाँ तापमान औसत रूप से 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। अगला है भू आकृति। पृथ्वी के धरातल पर स्थल रूप सभी एक तरह के नहीं है। कहीं का भूभाग ऊंचा है, कहीं का नीचा है। इन उच्च नीच के आधार पर
इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। इन तीनों में मानव के रहने के लिए जो सबसे अनुकूल होता है वह मैदान होता है, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, आवास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जबकि पर्वत मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ आवागमन के लिए रास्ते बन पाते हैं, ना ही खेती के लिए कृषि उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए पर्वत की तुलना में, यानी पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, यानी घनत्व अधिक पाया जाता है। अगला है मिट्टी, यानी किसी क्षेत्र की मिट्टी जनसंख्या के वितरण अथवा घनत्व को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और किसी क्षेत्र में यदि मिट्टी अनुपजाऊ है तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। अतः ये कह सकते हैं कि मिट्टी भी जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। आगे है जल की उपलब्धता। मनुष्य की जो प्राथमिक अवस्था, रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें जल भी एक महत्वपूर्ण है। बिना जल के जीवन असंभव है, यानी पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। अतः मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आगे देखते हैं मानवीय कारक, यानी मानवीय कारकों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। उन्हें बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में अनेक कारक होते हैं जो जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए खनिज पदार्थ, यानी किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या कोई क्षेत्र खनिज संसाधनों से संपन्न है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, क्योंकि खनिज संसाधन जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है। नगरीय सुविधाएं वगैरह ये जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगला कारक है आर्थिक कारक, औद्योगिकरण। यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिकरण अच्छा है तो वहाँ रोजगार की दृष्टि से लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और इस तरह से वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला कारक देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक संगठन, धर्म, रीति रिवाज आदि सम्मिलित किए जाते हैं और ये एक तरह से जनसंख्या वितरण में घनत्व को अधिक प्रभावित करते हैं। अगला कारक है राजनीतिक कारक, यानी कई ऐसे राजनीतिक कारक होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, तो जनसंख्या वितरण में असमानता पाई जाती है। उदाहरण के सरकारी नीतियाँ, युद्ध, देश विभाजन आदि। यानी कभी कभी देश विभाजन की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में जनसंख्या का बृहत समूह एक देश से दूसरे देश को छोड़ के जाता है और दूसरे देश से अन्य देश को आता है। इस तरह से राजनीतिक कारक हैं वह भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है जनांकीय कारक। जनांकीय कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से सरकार लोगों को ऐसे क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित करती है जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है या जनसंख्या विरल पाई जाती है, और ये मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।